घने जंगल में एक शरारती शेर रहता था, जो उन सब जानवरों का शिकार करता था जो उसकी नजर में आते। वो जानवरों का शिकार सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि मनोरंजन के लिए भी करता था। तो दिन पर दिन उस जंगल में जानवरों की संख्या कम होने लगी। सभी जानवर चिंतित थे। एक दिन सारे जानवर एक पीपल के पेड़ के नीचे मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए। हर दिन हम बहुत सारे जानवर खो रहे हैं। पता है, कल उसने मेरे अंकल का शिकार किया। पिछले हफ्ते उसने मेरे 2 बच्चों को निशाना बनाया जब वो घर के बाहर खेल रहे थे। मेरी बीवी शहीद हो गई। मेरी बीवी शहीद हो गई। उसने मेरे भाई को पीठ से बांधा और अपने साथ लेकर चला गया। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में इस जंगल से हमारा नाम और निशान मिट जाएगा। हमें उसे रोकना होगा। भैया, इस आतंक को रोकने के लिए आप कोई तरकीब क्यों नहीं बताते? मैं इस पर सोच विचार कर रहा हूँ। कुछ देर तक सभी खामोश खड़े रहे। ध्यान से मेरी बात सुनो। बारी बारी हम अपने परिवार के एक सदस्य को उसके पास भेजा करेंगे। शेर वही खाएगा जहाँ वो रहता है। जैसे वक्त बीतेगा वो शिकार करना भूल जाएगा और हम तब शांति से रह पाएंगे और उसके शिकार का डर भी नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कहा। हमें ये बात शेर से कहनी चाहिए। हे भगवान, उसे ये बताएगा कौन? सुनो फॉक्स भैया, तुम ही ये बात उनसे कह दो। शायद मुझे ही ये करना चाहिए। ठीक है, मैं ये करूँगा, लेकिन एक बात है, जब मैं उससे मिलने जाऊँगा तब मेरे साथ सब चलेंगे। अगले दिन वो सब शेर की गुफा में गए। उन सबको एक साथ देखकर शेर ने पूछा, आहा, क्या बात है। लगता है जैसे वक्त पूरी तरह से मुझ पे मेहरबान है। सबसे पहले किसे मारूं? लोमड़ी धीरे से आगे बढ़ा और अपना प्लान बताया। बाकी सब शेर के फैसले का इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा प्लान मुझे पसंद आया। ठीक है, मैं किसी को नहीं मारूंगा सिवाय उसे जिसे तुम भेजोगे। एक बात तुम लोग याद रखना, मेरा शिकार मेरी गुफा में सुबह ठीक 10 बजे पहुंच जाना चाहिए। देरी ना होने पाए। अगर ऐसा हुआ उस दिन के बाद हर दिन एक जानवर शेर की गुफा में जाता। आहा, कितनी प्यारी और ऐशो आराम वाली जिंदगी है। महीने बीत गए। इस बार एक खरगोश की बारी थी। खरगोश सुबह उठा। अब मैं क्या करूँगा? आज मेरी बारी है। क्या किस्मत है मेरी, आज मैं शेर का शिकार बनने वाला हूँ। वो बेचारा किसी भी तरह शेर के पंजों से बचना चाहता था। सोचते सोचते वो शेर की गुफा की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूरी तय करने के बाद, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। कहाँ मिलेगा मुझे? वो यहाँ वहाँ पानी ढूंढने लगा और कुछ ही दूरी पर उसे एक कुआं दिखाई दिया।
खरगोश कुएं के पास गया और झांकने लगा। मुझे तरकीब सूझी है। अब मैं ये तरकीब अपनाऊंगा और शेर को चकमा दूंगा। और दूसरी तरफ शेर अपनी दावत का इंतजार कर रहा था। इन जानवरों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। मेरा खाना अभी तक नहीं पहुंचा है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ बचाओ। कौन 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 तुम्हारा पीछा कर रहा है? हम 5 आपका खाना बनने आ रहे थे, पर पता नहीं कहां से एक शेर कहीं से निकला और हमारा पीछा करने लग गया। 4 तो उसका खाना बन गए, मैं बच निकला वहां से। क्या कहा? मेरे सिवाय कोई दूसरा शेर भी भटक रहा है जंगल में? मैं उसे अभी इसी वक्त खत्म कर दूंगा। चलो मेरे साथ और मुझे बताओ कि वो कहाँ है। खरगोश उसे उस कुएं के पास ले गया। वो वहाँ है, अंदर वहाँ। शेर ने उसे देखने के लिए अंदर झांका। उसे अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन उसे लगा कि वो कोई और शेर है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? इतनी हिम्मत की मुझे पलटकर पूछता है? अगर इतनी हिम्मत है तो बाहर आओ। अगर इतनी हिम्मत है तो बाहर आओ। अब बहुत हुआ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और गुर्राते हुए वो कुएं में कूद पड़ा। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वो डूब गया। शेर के मरने की खबर सुनकर सारे जानवर जश्न मनाने